भारत में हर 10 में से 7 स्टूडेंट्स ठीक से कम्युनिकेट नहीं कर पाते। कईयों को इंग्लिश ठीक से नहीं आती है, जिन्हें इंग्लिश ठीक से आती भी है वो भी इमीडिएट सेंटेंसेस नहीं बना पाते, इमीडिएट कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वो अंडर कॉन्फिडेंट रह जाते हैं। मैं एक स्टार्टअप फाउंडर हूं और पिछले एक हफ्ते से इंटरव्यूज ले रहा हूं, और इन इंटरव्यूज में मैंने नोटिस करा है कि बच्चे बहुत अच्छी स्किल्स के साथ आते हैं, बच्चे बहुत अच्छी डिग्रीज के साथ आते हैं, बहुत बहुत अच्छे कॉलेजेस से आते हैं, फिर भी वो इफेक्टिवली कम्युनिकेट नहीं कर पाते। इसका मतलब ये है कि बच्चों को इंग्लिश आती है, बट कॉन्वर्सेशनल मैनर में वो सेंटेंसेस फॉर्म नहीं कर पाते, और कई बारी सेंटेंसेस फॉर्म कर भी लेते हैं तो फिर भी वो उन्हें कॉन्वर्सेशन में ढाल नहीं पाते। इसका मतलब ये है कि दिमाग में सेंटेंसेस फॉर्म करने के बावजूद उनकी टंग लॉक हो जाती है, जिसकी वजह से वो बोल ही नहीं पाते, एंड ऐसे में बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस में जीने लग जाते हैं। और यही रीजन है कि हमारे देश के इतने सारे बच्चे अंडर कॉन्फिडेंस का शिकार हैं, ठीक से बात नहीं कर पाते हैं, एंड उसी वजह से उनमें कॉन्फिडेंस की कमी आ जाती है। बट सच तो ये है दैट कॉन्फिडेंस इन इंग्लिश डज नॉट कम फ्रॉम ग्रामर, इट कम्स फ्रॉम ओनरशिप। इसका मतलब आपको डरना बंद करना पड़ेगा कि क्या आप सही ग्रामर यूज कर रहे हो या नहीं। आपको कॉन्फिडेंटली अपनी बात लोगों में प्रेजेंट करनी है, लोगों तक पहुंचानी है, एंड अपने आइडियाज को ठीक तरीके से आर्टिकुलेट करना सीखना है। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं एक कंप्लीट प्लान, जिसको आप अगले 90 डेज में इंप्लीमेंट करोगे, एंड उन 90 डेज के बाद आप फ्लुएंटली इंग्लिश भी बोलोगे, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा, एंड आपकी पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स भी अच्छी हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज, अपनी दिमाग का स्विच फ्लिप करो। इसका मतलब ये है कि ये समझना छोड़ दो दैट इंग्लिश इज इक्वल टू इंटेलिजेंस। कोई अच्छे से इंग्लिश बोल सकता है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बंदा इंटेलिजेंट भी होगा। इंग्लिश इज जस्ट अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, नॉट अ मेजर ऑफ ब्रेन पावर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई कॉन्फिडेंटली फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो पढ़ाई में भी अच्छा हो। इसका मतलब ये नहीं है कि उसे और भी कई सारी स्किल्स आती हूं, वो टॉप पर हो हर जगह। इसका मतलब ये भी नहीं है कि उसे ग्रामर बहुत अच्छे से आती है, नहीं। इसका मतलब ये है कि उसने खुद को पॉलिश किया है, उसने रेगुलरली प्रैक्टिस करी है, उसने कॉन्फिडेंस बार बार प्रैक्टिस करने के बाद गेन किया है। और ये तुम भी कर सकते हो। स्टार्टिंग में गलतियां होंगी, मिस्टेक्स हो सकती हैं, जबान इधर उधर लड़खड़ा सकती है, लोग मजाक भी उड़ा सकते हैं, बट जो लोग मजाक उड़ाते हैं ना, उनको समझ ही नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर कोई बंदा एक्चुअली कॉन्फिडेंट है, एक्चुअली इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर पाता है, तो वो हमेशा आपको मोटिवेट करेगा इफेक्टिव कम्युनिकेशन की तरफ। वो हमेशा आपको बढ़ावा देगा कि आप भी अच्छे से कम्युनिकेट करना सीखें, आप भी अपनी इंग्लिश की स्किल्स को बेटर करें, एंड आप भी स्पोकन इंग्लिश में फ्लुएंट हो जाओ। तो हम अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन पर 3 फेजेस में काम करेंगे, ठीक है। फर्स्ट फेज इज इनपुट एंड अवेयरनेस। इसका मतलब है लर्न बिफोर यू स्पीक। पहले आप सीखोगे, उसके बाद ही तो आप बोल पाओगे। तो इस फेज में हमें क्या करना है? इस फेज में सबसे पहले हमें इंग्लिश बेस्ड यूट्यूबर्स, पॉडकास्टर्स को सब्सक्राइब करना है, एंड उनका कंटेंट रेगुलरली कंज्यूम करना है। अब ये कौन हो सकते हैं? ये हो सकता है थिंक स्कूल चैनल, आप सब्सक्राइब कर सकते हो बीबीसी लर्निंग इंग्लिश को। आपको क्या करना है कि जस्ट उनको सुनना है, ठीक है। आपको नोट डाउन करने हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स जो उन्होंने यूज करे हैं, एंड आपको उनकी प्रोनाउंसिएशन को मिमिक करना है। यानी कि अगर उन्होंने कोई सेंटेंस बोला है तो उसको मिमिक करना है। आपको उन्हीं की टोन में, उन्हीं की बॉडी लैंग्वेज में उस एक सेंटेंस को दोहराना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप बीबीसी पे कोई डॉक्यूमेंट्री देख रहे हो एंड वहां पर उन्होंने सेंटेंस यूज किया है दैट लाइफ इन मिडीवल टाइम्स वाज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो आपको क्या करना है? उस एक सेंटेंस में आपने कौन कौन से वर्ड सीखे, जैसे मिडीवल टाइम्स, एक्सट्रीमली डिफिकल्ट, तो आपको नोटिस करना है कि वो वर्ड्स उन्होंने किस तरीके से बोले हैं, उन वर्ड्स को कैसे प्रोनाउंस किया है, कौन से वर्ड्स पर ज्यादा स्ट्रेस दिया है, ज्यादा जोर दिया है, एंड उसी को आपको अपनी कॉन्वर्सेशन में मिमिक करना है। आप शीशे के सामने खड़े होकर वही सेम सेंटेंस मिमिक कर सकते हो, एंड आपको पता चलेगा कि कैसे आपके फेशियल एक्सप्रेशंस, कैसे आपकी बॉडी लैंग्वेज, एंड कैसे आपका प्रोनाउंसिएशन आपकी इंग्लिश कम्युनिकेशन को और इफेक्टिव बना सकता है। फेज 2, आउटपुट एंड प्रैक्टिस। अब बेसिक इंग्लिश तो हम सबको आती है, क्योंकि स्कूल गए हैं हम, कॉलेज गए हैं हम, ग्रेजुएट्स भी हैं काफी सारे बच्चे यहाँ पर, बट हमें ये सीखना जरूरी है कि उस इंग्लिश को रेगुलर कॉन्वर्सेशन में हम कैसे यूज कर सकते हैं, फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन में क्या डिफरेंस होता है।
इसका मतलब ये है कि आपको सीखना पड़ेगा कि आप ऑफिसेज में, कॉलेजेस में, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में किस तरीके की इंग्लिश यूज करोगे, आप अपने ऑफिशियल ईमेल्स में किस तरीके की इंग्लिश यूज करोगे, आप अपने बॉस, अपने सीनियर्स या अपने कॉलीग से बात करते टाइम किस तरीके की इंग्लिश यूज करोगे, एंड आप अपने फ्रेंड्स के साथ कैसे इंग्लिश यूज कर सकते हो, घर पे कैसे इंग्लिश यूज कर सकते हो, इनफैक्ट अपने पेरेंट्स से रेगुलर चैट में कैसे इंग्लिश यूज कर सकते हो। ये सारी चीजें सीखने की जरूरत है। तो ठीक है, ऑफिशियल कम्युनिकेशन एंड फॉर्मल कम्युनिकेशन के लिए आप लोग बीबीसी लर्निंग इंग्लिश की हेल्प ले सकते हो। बट अगर आपको इनफॉर्मल कम्युनिकेशन सीखना है एंड इंग्लिश के स्लैंग सीखने हैं जिन्हें आप रेगुलर रोजमर्रा की लैंग्वेज में यूज कर सकते हो, तो उसके लिए आप अलग अलग शोज देख सकते हो, कई सारे टीवी सीरीज को फॉलो कर सकते हो। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मेरे काफी सारे फ्रेंड्स ने इंग्लिश सीखी थी फ्रेंड्स देखकर, मॉडर्न फैमिलीज जैसे शोज देखकर, बिग बैंग थ्योरी शो देखकर, क्योंकि काफी सारे फ्रेंड्स मेरे साइंस बैकग्राउंड से आते हैं, साइंटिस्ट वाला दिमाग है, तो बिग बैंग थ्योरी उन्हें अच्छा लगा। इनफैक्ट आप लोग लेटेस्ट शोज देख सकते हो जैसे कि एबट एलिमेंट्री, जहां पर वो एक्चुअली स्कूल के स्टूडेंट्स के साथ काम कर रहे हैं, उन्हें इफेक्टिव कम्युनिकेशन सिखा रहे हैं, एंड थोड़ा सा कॉमेडी भी है उस शो में, तो मजा भी आएगा, इंग्लिश भी सीख जाओगे, क्योंकि हमें काम करना है इफेक्टिव कम्युनिकेशन पर। ठीक है, हमें सीखना है कि इंग्लिश बोलनी कैसे है एंड अपने थॉट्स, अपने विचारों को व्यक्त कैसे करना है, दूसरे इंसान तक कैसे पहुंचाना है। अब इसमें आप लोग हेल्प ले सकते हो चैट जीपीटी की, इसमें आप हेल्प ले सकते हो गूगल के जेमिनाई की, इसमें आप हेल्प ले सकते हो किसी भी एआई असिस्टेंट की। आपको सिर्फ एक प्रॉम्प्ट देना है कि मेरे साथ डेली 5 मिनट इंग्लिश में बात करो, तो वो एआई असिस्टेंट आपके साथ इंग्लिश में बात भी करेगा, आपको इंग्लिश की नए नए वर्ड्स भी सिखाएगा, एंड आप कहीं पर भी गलती करोगे तो वो एआई असिस्टेंट आपको करेक्ट भी करेगा। राइट, अब कुछ अलग अलग एप्लीकेशन है जिन्हें आप डाउनलोड कर सकते हो, वो भी आपकी स्पोकन इंग्लिश पे काम करते हैं, कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश पे काम करते हैं। जैसे कि आप हेलो टॉक डाउनलोड कर सकते हो, डुओलिंगो डाउनलोड कर सकते हो, इनफैक्ट इंडिया बेस्ड ऐप है स्पार्की एआई, आप उसको भी डाउनलोड कर सकते हो, वहां से भी आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख सकते हो इंग्लिश लैंग्वेज में। फेज 3 है हमारा सोशल कॉन्फिडेंस, इसमें हम काम करेंगे आपके आत्मविश्वास पर, आपके कॉन्फिडेंस पर। ठीक है, तो इस फेज में हमें क्या करना है, इस फेज में हमें स्पोकन इंग्लिश पे तो काम करना ही है, बट हमें काम करना है कि किस तरीके से हम पब्लिक स्पीकिंग कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक गैदरिंग को एड्रेस कर सकते हैं, किस तरीके से हम एक ग्रुप में रहकर भी अपने आइडियाज पुट फॉर्थ कर सकते हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर सकते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ऐसे में आपको क्या करना है, अगर आपके स्कूल में, अगर आपके कॉलेज में, या फिर आपके ऑफिस में कोई डिबेटिंग क्लब है या फिर कोई गॉसिपिंग क्लब है, तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। आप वहां पर अपने आइडियाज प्रेजेंट कर सकते हो, अपने थॉट्स प्रेजेंट कर सकते हो, अपनी एनालॉजीज प्रेजेंट कर सकते हो, वो भी अच्छी इंग्लिश में। ठीक है, इससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आपके मोराल में बूस्ट होगा, एंड आप इफेक्टिव कम्युनिकेशन सीख जाओगे। अलॉन्ग विद दैट आपके लिए फैमिली सपोर्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपनी फैमिली को बोलो कि वो डेली आपके सामने बैठे, आप 10 मिनट के लिए इंग्लिश में किसी एक टॉपिक पर उन्हें लेक्चर दोगे या फिर अपने आइडियाज प्रेजेंट करोगे, एंड उन्हें सुनना पड़ेगा। ठीक है, इससे आप एक ऑडियंस के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं अपने आइडियाज को, वो सीख जाओगे, एंड आपकी इंग्लिश फ्लुएंसी भी अच्छी हो जाएगी। और एक काम करना है, आपको अपने प्रोफेसर्स को, अपने सीनियर्स को, अपने कॉलेज के अलुमनाइज को अप्रोच करना है एंड उनसे इंग्लिश में बात करनी है। अब ये चीज आप ईमेल के थ्रू कर सकते हो, ये चीज आप लिंक्डइन के थ्रू कर सकते हो, ये चीज आप 1-on-1 भी कर सकते हो। अगर कोई नहीं मिल रहा ना, तो मैं अपनी ईमेल आईडी प्रोवाइड कर दूंगा, हर हफ्ते मुझे अपनी पर्सनल ईमेल आईडी से एक मेल भेज सकते हो प्रॉपर इंग्लिश में, एंड आप मुझे बताओगे कि उस पूरे हफ्ते में आपने क्या क्या सीखा, आपने अपनी इंग्लिश पर कैसे काम किया, एंड आगे आप क्या करने की सोच रहे हो। तो मैं इंतजार करूंगा आपके ईमेल का। ठीक है, इस सब के बाद भी तुम्हें कुछ चीजें याद रखनी पड़ेंगी। सबसे पहली चीज, इंग्लिश तुम्हें कोई भी सिखा सकता है, बट कम्युनिकेशन तुम्हारे अपने हाथ में है। इसका मतलब ये है कि तुम अपनी लैंग्वेज किस तरीके से शेप करना चाहते हो, अपने थॉट्स में अपने इमोशंस को किस तरीके से प्रेजेंट करना चाहते हो, आर्टिकुलेशन किस वे में शेप करना चाहते हो, वो सब तुम्हारे हाथ में है। और अगर कोई तुमसे पैसे मांगे ना कि इतने दिन में इतनी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स दे दूंगा, या फिर तुम्हारी कम्युनिकेशन स्किल्स को इतना इंप्रूव कर दूंगा, बस थोड़े से पैसे दे दो, तो वहां से फटाफट भाग लेना। सेकंड, अपनी आदतें सुधारो। सबसे पहले ये देखो कि तुम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो, और जैसा कंटेंट तुम कंज्यूम करोगे तुम्हारी लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अगर तुम बहुत ज्यादा लफड़े वाला कंटेंट कंज्यूम करते हो इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर, या फिर तुम क्रिंज कंटेंट कंज्यूम करते हो, या फिर तुम बहुत वायलेंट कंटेंट कंज्यूम करते हो, या फिर तुम ऐसा कंटेंट देखते हो जिसमें बहुत ज्यादा रोस्टिंग होती है, मार धाड़ होती है, बहुत गलत लैंग्वेज यूज होती है, तो तुम्हारी लैंग्वेज भी वैसी हो जाएगी। यू नीड टू सी कि तुम किस तरीके का कंटेंट कंज्यूम करते हो। ठीक है,
तो अगर मैं रिकमेंड करना चाहूँ तो मैं तुम्हें रिकमेंड करूँगा कि तुम ऐसा कंटेंट कंज़्यूम करो जिसमें बहुत ज़्यादा सोशियो पॉलिटिकल कमेंट्री हो या फिर सोशियो इकोनॉमिक कमेंट्री हो या फिर करंट अफेयर्स पे कमेंट्री हो, वीडियो एसेस को कंज़्यूम करो, ऐसे चैनल्स को कंज़्यूम करो जिसमें तुमको इन्फॉर्मेशन भी मिले, जिससे तुम्हारी वोकैब्युलरी भी अच्छी हो जाए एंड जिससे तुम्हारे लिंग्विस्टिक स्किल्स भी डेवलप हो जाएँ। एक चीज़ को ध्यान से समझो कि तुम्हें इंग्लिश नहीं सीखनी है, इंग्लिश तुम्हें आती है, तुमने स्कूल में सीखी है, तुमने कॉलेज में सीखी है, ग्रामर तुम्हें आती है। तुम्हें सीखना है कि एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अपने विचारों को व्यक्त किस तरीके से किया जाता है, अपने थॉट्स को किस तरीके से आर्टिकुलेट किया जाता है एंड कैसे एक कॉन्वर्सेशन में आप खुद को प्रेजेंट कर सकते हो। बस इतनी सी तो बात है। तो डरना बंद कर दो, डरने से कुछ नहीं होगा। तुम्हें करनी है बहुत सारी प्रैक्टिस, तुम्हें लेने हैं सही स्टेप्स एंड तुम्हें सुधारनी है अपनी आदतें, क्योंकि यही करने से तुम फ्लुएंट हो पाओगे इंग्लिश में। समझ आ रही है मेरी बात? तो अगर मेरे दिए हुए रोड मैप को 90 डेज तक तुम फॉलो करते हो ना, यू वोंट जस्ट स्पीक इंग्लिश, यू विल स्पीक विद पावर एंड दैट विल मेक पीपल रिमेंबर यू। हमेशा याद रखना। तो ये वीडियो शेयर करो हर उस इंसान के साथ जो स्ट्रगल कर रहा है स्पोकन इंग्लिश में। वो तुम्हारा फ्रेंड हो सकता है, फैमिली मेंबर हो सकता है, भाई बहन हो सकता है या फिर कोई पड़ोसी भी हो सकता है। जिसे ज़रूरत है उस तक ये वीडियो पहुंचाओ एंड इस वीडियो को लाइक करो, यहाँ पे कमेंट करके हमें बताओ कि क्या तुम्हें अच्छा लगा इस वीडियो के बारे में एंड तुम वो कौन से स्टेप्स ले रहे हो जिससे तुम्हारी कॉन्वर्सेशनल इंग्लिश अच्छी हो जाए। डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल बिकॉज यहाँ पर हम तुम्हारे लिए बहुत बहुत अच्छा करियर रिलेटेड ज्ञान लेकर आते हैं। इंटर्नशिप्स कैसे क्रैक करनी है, जॉब्स कैसे क्रैक करनी है, अलग अलग स्किल्स किस तरीके से सीखनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट सर्टिफिकेट्स तुम्हें कहाँ से मिल सकते हैं उन स्किल्स के लिए, या फिर तुम अपनी पर्सनैलिटी कैसे बेटर कर सकते हो, तुम खुद को कैसे बेटर प्रेजेंट कर सकते हो, सोसाइटी में अपनी स्टैंडिंग कैसे मजबूत कर सकते हो, वो सारी इंफॉर्मेशन तुम्हें मिलेगी हमारे चैनल पे। तो फटाफट से कर लो सब्सक्राइब एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, क्योंकि वहां पर भी हम आपके लिए बहुत अच्छा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट लाते रहते हैं।